हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में भगवत भक्तों की महिमा के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन भक्तों के हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति का संचार हो चुका है व आगे होगा, ऐसे भक्तों को स्वयं भगवान समझकर उनके चरणों में दंडवत करते हुए उनकी महिमा का कुछ बखान करते हैं। जिस प्रकार सत्संग से मनुष्य की खोटी चाल बदल जाती है, उसी प्रकार भक्तों की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। भागवत के एकादश स्कंद में लिखा है कि संसार सागर में डूबने वालों के लिए हरि भक्ति ही नौका है। भगवान ने स्वयं कहा है कि भक्त तो स्वतंत्र है, परंतु मैं भक्तों के वश में हूँ। पद्म पुराण में लिखा है कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वह भी मेरे ही भक्त हैं। इसी प्रकार भागवत में लिखा है कि भक्तों के केवल स्मरण मात्र से मनुष्य सकुटुम्ब तर जाते हैं। ऐसी ही भक्तों की महिमा है, जिसका बखान जहाँ तक किया जाए कम है, क्योंकि भगवान और सच्चे भक्तों में कोई अंतर नहीं है। अब आगे भक्तों की कथा वर्णन करते हैं। आज हम भक्त राका और बांका जी के बारे में श्रवण करते हैं। भक्त राका बांका पंढलपुर के रहने वाले थे। ये हीन जाति के थे, परंतु इनके हृदय में परमात्मा की बड़ी भक्ति थी। राका जी की स्त्री भी बड़ी पतिव्रता और भक्तिपरायण थी। यह लोग बड़े गरीब थे। जंगल से लकड़ी चुन चुन कर लाते और उन्हीं को बेचकर भगवान का भोग लगाते तथा अपना पेट पालते थे। राका जी को इस प्रकार दुखी देखकर प्रसिद्ध भक्त नामदेव जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह आपके अनन्य भक्त होने पर भी इतना कष्ट क्यों सहते हैं। भगवान ने उत्तर दिया, राका जी धन नहीं लेना चाहते। यदि इस बात की परीक्षा करनी हो तो कल चलकर ले लेते हैं। दूसरे दिन जिस रास्ते में राका जी अपनी स्त्री सहित वन में लकड़ी काटते जाया करते थे, उसी रास्ते पर मोहरों की एक भरी हुई थैली से राका जी को पैर को ठोकर लगे। उनसे हाथ से टटोल कर देखा तो उसमें मोहरें थीं। यह देखकर वह थैली को मिट्टी के अंदर दबाने लगे। पीछे से उनकी स्त्री ने आकर पूछा, यह क्या कर रहे हैं। राका जी ने उत्तर दिया कि यह मोहरों की थैली है, कहीं तुम इसे देखकर मोह में ना आ जाओ। इसे मिट्टी से ढक रहा हूँ। परम वैराग्यवती स्त्री इस बात को सुनकर हंस पड़ी और बोली कि हे नाथ, सोने और धूल में भेद ही क्या है। आप धूल को ही धूल से क्यों ढक रहे हैं। स्त्री की यह बात सुनकर राका जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुम तो मुझसे भी आगे बढ़ गई हो। तुम तो सोने और मिट्टी को एक ही समझती हो। मेरे मन में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है, इसलिए तुम्हारा ही बैराग राका है। भगवान छिपकर भक्तों की यह लीला देखकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे। नामदेव जी राका के ऐसे बैराग को देखकर अपने को भी तुच्छ मानने लगे और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे संसार की कोई माया मोह नहीं सकती। अमृत का स्वाद लग जाने पर सड़ा गुड़ किसको अच्छा लगता है। भक्त वत्सल भगवान ने उस दिन लकड़ी के बहुत से गट्ठर बांधकर राका जी के लिए जंगल में रख दिए, लेकिन राका जी ने दूसरों की संपत्ति समझकर हाथ भी नहीं लगाया और लकड़ी न मिलने के कारण उस दिन खाली हाथ वापस आए और उपवास ही करना पड़ा। उन्होंने सोचा कि मोहरें देखने का यह फल है कि उपवास करना पड़ा। अंत में भगवान ने उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।